गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है लॉग ऑफ प्रोसीजर, है ना। हमने प्रीवियस लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज अ लॉग ऑफ प्रोसीजर। इन लॉगो द कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज एंड व्हेन एंटर्ड। These commands do not get stored in memory. Till now, we have been writing command one by one to draw figure. If the same figure is to be drawn again, the same set of command will have to be given again. Instead, if we want to save the set of command and give it a name, we can do it with the help of a procedure. A procedure is useful if we want to reuse a certain set of command. We can give a name to a set of commands and can recall it whenever needed. A procedure once defined can be stored in memory and can be called any time when required. A logo procedure is divided into three parts. First part is title of the procedure, second part set of instruction, and third part end line. Title of the procedure included can include letter, number or symbols. The first character should always be a letter. Blank space cannot be included. Arithmetic operators plus, minus, multiplications, divide, ठीक है, कैन नॉट बी इंक्लूड इन द नेम। ये नेम से इंक्लूड नहीं होंगे, इनका आपको साइन ही डालना पड़ेगा। लोगो कमांड नेम कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, अ लोगो प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ लोगो कमांड गिवन वन आफ्टर द अदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड रेफर टू बाय अ नेम। Okay, the title is a procedure is the name given to the procedure. Preferable, a procedure name should be such that it gives some information about the set of instruction. यानी कि हमारे पास एक वैलिड प्रोसीजर है एंड एक इनवैलिड प्रोसीजर है। यानी कि आप स्केल को एस टू अब ब्लैंक स्पेस नहीं, आप स्केल को SQUAR ही लिखोगे, ठीक है। H20 यानी कि 23ABE फर्स्ट लेटर शुड बी अ लेटर। आपको फर्स्ट लेटर जो है एक लेटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे H20 है। PR3S यानी कि FD इज लोगो कमांड, यानी कि ये फॉरवर्ड कमांड है। रिटर्न अ प्रोसीजर आप कैसे करेंगे? रिटर्न अ प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स। किस तरीके से? जब हमारा इनपुट बॉक्स अपीयर हो जाता है तो हम स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे, क्लिक इन द कमांड इनपुट। क्या करेंगे हम? जब हमें राइटिंग करना होता है तो हम स्टेप्स डालेंगे, क्लिक इन द कमांड इनपुट, सेकंड टाइप followed by a name for the procedure okay। For example, to circle,
says enter the command one after the other pressing the enter key after each command. Step number 7. Type and to make mark the end of the procedure. प्रोसीजर है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये स्टेप्स हैं। क्लिक इन द कमांड इनपुट, ठीक है, हम पहले क्लिक करेंगे किस पर, कमांड इनपुट पर। फिर स्टेप नंबर 2 करेंगे, टाइप 2 फॉलोड बाय अ नेम, ठीक है, फॉर द प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल टू सर्कल, अगर हमें टू सर्कल तो कमांड है वो लगाना है। स्टेप नंबर 3, नाउ प्रेस द एंटर की, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। स्टेप नंबर 4, आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की द टू मेड इनपुट बॉक्स अपीयर। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंटर की प्रेस करने के बाद बॉक्स अपीयर। फिर हम करेंगे क्लिक इनसाइड द बॉक्स, एंटर द कमांड वन आफ्टर द अदर, प्रेसिंग द एंटर की after each command. Step number 7, type and to mark the end of the procedure. अपनी अपनी कॉपीज में ये स्टेप्स लिखें। इसके राइटिंग अ प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग और एडिटिंग
a logo procedure using the editor window. अब हम editor window को यूज करते हुए क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे और एडिटिंग करेंगे. The editor window allow you to make change in an already existing procedure and also to return new procedure. ठीक है. To write a new procedure using editor window, follow the steps given below. अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो editor window है वो हमें क्या अलाउ करता है चेंज करके जो हमारा ऑलरेडी एग्जाइटिंग प्रोसीजर होता है, जो हमने पहले बनाया हुआ होता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स है हमारे. क्लिक इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड टाइप एडिट स्केल and press the enter key. Scale is the name of a new procedure. The editor window appear as show alongside. ठीक है. Insert a blank line after the line containing true scale by pressing enter key. Type the command that you want to include in the procedure. For example, अब हमारे पास कुछ क्या है, कमांड्स है, जैसे CS क्लियर करने के लिए FD फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड. सो एज इट इज हमारे पास क्या हो गई, द कमांड अपीयर इन द एडिटर विंडो बिटवीन द टाइटल लाइन. जो हमारी टाइटल लाइन है क्या है, टू स्केल एंड लाइन, स्टार्टिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन के बीच में हमारा प्रोसीजर क्या है, वो टाइप हो गया है, इंक्लूड हो गया है. स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार ऑफ द एडिटर विंडो. स्टेप नंबर 5, क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू. सॉरी, जो हमें हमारे पास सेव और एग्जिट का, अगर आप चाहते हैं एग्जिट करना, सेव करना, तो हमारे पास ऊपर मेन्यू बार में फाइल है. ठीक है. हम फाइल से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं एंड देन हम सेव कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, राइटिंग की है प्रोसीजर का, एंड हमने क्या किया, एडिटिंग कर किस तरीके से हम कर सकते हैं एडिटर विंडो में. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोगो प्रोसीजर है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज टाइटल ऑफ द प्रोसीजर, सेकंड पार्ट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड पार्ट इज एंड लाइन. ठीक है. ये ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन के बीच में ही हमारा प्रोसीजर जो है वो रिटर्न हो. ठीक है. टाइटल्स में क्या क्या है हमारे प्रोसीजर की, कि हम क्या इंक्लूड करेंगे, लेटर, नंबर और सिंबल. द फर्स्ट कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी अ लेटर. ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड. अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई. हम इसमें जो है सिर्फ अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेटर्स है वही हम इसको टाइप करेंगे, यानी कि हम सिंबल्स टाइप करेंगे. लोगो कमांड नेम्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड. A logo procedure is a set of logo command given one after the order to perform a particular task and referred to by a name. ठीक है. The title of the procedure is the name given to the procedure. A procedure name should be such that it gives some information about the set of instruction. यानी कि एक वैलिड है और एक इनवैलिड है. ठीक है. Writing a procedure, click in the command input box, type 2 followed by a name for the procedure, for example to circle. Now press the enter key. After pressing the enter key to the mode input box appear. Click inside the box. Enter the command one after the other, pressing the enter key after each command. Type AND to mark the end of the procedure. Writing or editing a logo procedure using the editor window. The editor window allows you to make change in an already existing procedure and also to return new procedure. To write a new procedure using editor window, follow the step.
ठीक है। क्लिक इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड टाइप एडिट स्केल एंड प्रेस द एंटर की। स्केल इज द नेम ऑफ अ न्यू प्रोसीजर। द एडिटर विंडो अपीयर एज शो alongside. Insert a blank line after the line containing to scale by pressing enter key. Type the command that you want to include in a procedure, for example cs fd40 rt90 fd40 rt90। इस तरीके से जो है हमारा प्रोसीजर चलेगा। The command appear in the editor window between the title line and the end line। ठीक है। स्टेप नंबर 4 है क्लिक द फाइल इन द नेम बार ऑफ द एडिटर विंडो। एडिटर विंडो पे हमारा मेन्यू बार पे फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या सेव करो। एंड अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। रन कराना है तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में रन करना पड़ेंगे कि रन अ प्रोसीजर कैसे होता है। Running a procedure. Running a procedure means executing the set of command typed and saved in the procedure. A defined procedure can be called anytime by simple typing the name of the procedure in the command input box. You can run a procedure by typing the name of the procedure, for example square in the command input box and pressing the enter की। अब हमने क्या किया, हमने जो है अपना इनपुट बॉक्स में एक रेक्टेंगुलर जो है एक कमांड जो है हमने उसको डिफाइन कर दिया है। अब उसका वेरिएबल क्या होगा, अ वेरिएबल इज लोगो इज डिनोट बाय अ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास TOVARYSQ साइड, रिपीट फॉरवर्ड, साइड राइट से 90 एंड। याद रखना कमांड्स को एंड करने के लिए हमें एंड जो है वो लिखना पड़ता है। नाउ लेट अस डू ऑन योर ऑन विद दिस एग्जाम्पल, यानी कि हमने क्या किया कि 2VARYRECTWL, रिपीट, हेक्सॉन, पोलोसाइड, रोटेशन। अब वो रोटेट होगा। अब हमने इसको क्या किया है, हेक्सॉन, रोटेट, ये हमारी क्या है, ये फिगर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है प्रोसीजर टू ड्रॉ अ स्केल। तो हम क्या करेंगे, टू स्केल रिपीट फॉरवर्ड और राइट साइड से, RT मतलब राइट, ठीक है, 90 और उसको हमने एंड कर दिया। स्क्वेयर डिफाइन टू रन द प्रोसीजर टाइप स्क्वेयर एंड प्रेस द एंटर की। अ स्केल गेट ड्रॉन ऑन द ग्राफिक स्क्रीन एज शो। तो एज इट इज क्या है वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, वो स्क्रीन पर क्या है शो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज क्लास में इतने। नेक्स्ट क्लास में आपको जितना हमने आज किया है ये चैप्टर पहले उतना रिवाइज करना है। आफ्टर दैट हम जो है आगे अपनी जो क्लास है वो चैप्टर है कंटिन्यू करेंगे।